आज हम इस बड़ी जो महाहवेलियां है, इस महाहवेलिया की चांदनी की शोभा देखेंगे सुंदर साथ जी। तो एक बड़ी हवेली की माने कि महाहवेली की चांदनी की शोभा है, देखा सुंदर साथ जी। तो ये जो शोभा है सुंदर साथ जी, माणिक पहाड़ की जो चांदनी थी ना, उसी के ही समान ये शोभाई हुई है सुंदर साथ जी। कि प्रत्येक महाहवेलियों की चांदनी में ही टापू महल, ताल और दहलान की शोभाई हुई है। हमारी जो 80 महाहवेलियां है, ये सभी महाहवेलियों की चांदनी में सुंदर साथ जी एक ही जैसी शोभा है। चांदनी में टापू महल, ताल और दहलान और बगीचों की शोभा। तो फर्क सिर्फ इतना है कि सुंदर साथ जी की माणिक पहाड़ में जो चांदनी थी, वो सभी शोभा गोलाई में थी, और यहाँ पे सभी चौरस में है। उन सभी ऐसी हवेलियां हैं, सभी हवेलियां में जो शोभा है वो चौरस में है, माणिक पहाड़ की बराबर में। तो एक महाहवेली की चांदनी, उसकी जो तीसरे हिस्से में बीच में जो भूम बरुंजा चबूतरा है, और बीच में ताल है, फिर टापू महल है, उसकी चारों तरफ सुंदर साची सुंदर बगीचों की शोभा आई हुई है। इन चबूतरों को घेर कर इस महाहवेली की चांदनी में सुंदर साची मेवे के, फूलों के, फलों के और घास के सुंदर बगीचों की शोभा इस महाहवेली की चांदनी में आई हुई है। और इसकी दोनों दिशा में जो बाहर की तरफ और भीतरी तरफ जो दोनों दिशा है, उन दोनों दिशा में सुंदर साची जो महाहवेली की किनार पर एक बोम ऊंचाई पे एक बोम ऊंची दीवार बनी हुई है सुंदर साची। और ये दीवार इतनी चौड़ी है कि इस दीवार के ऊपर सुंदर रास की शोभा बन गई है, और इस रास पर भी हम कभी कभी घूम सकते हैं सुंदर साची। तो इस चांदनी में जो दोनों दिशा में जो बड़ी दीवार है, उसी दीवार से बोम्बर की सीढ़ियां जगह जगह पर उतरी है सुंदर साथ जी। और इस बोम्बर सीढ़िया से हम इसी दीवार से भी, इस दीवार पर की रस पर भी हम जा सकते हैं। और एक शोभा ये भी कि ये जो हमारी बड़ी महाहवेली है, उसके दाएं बाएं जो गोल गुर्ज थे ना, उस गोल गुर्जों के ऊपर जो हमें दिखाई दे रहा है ना, त्रिपोलियों की बड़ी जो चांदनी है, उसी चांदनी में सुंदर बैठक आई हुई है सुंदर साथ जी दोनों तरफ। उस चांदनी में कोई और शोभा नहीं है, ये सिर्फ बैठक की शोभा है। और इस बैठक में सुंदर गिलम, उस पर सुंदर कुर्सियां, सिंहासन, सोफे, गद्दे, कई तरह की बैठक आई हुई है उसके अंदर। तो सभी महाहवेलियों के बीच बीच में सुंदर साथ जी जो बड़े बड़े त्रिपोलियों की जो शोभा आई हुई है, उन सभी त्रिपोलियों की चांदनी में सुंदर बैठक की शोभा आई हुई है सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी महाहवेली की दाएं बाएं गोल गुर्जों के ऊपर सुंदर बैठक है चांदनी में। और उसकी भीतरी तरफ, इस महाहवेली तरफ हम आएंगे चांदनी में, तो सुंदर बगीचों की शोभा, जो मैंने कहा कि मेवे के, फलों की, फूलों की और घास के बगीचे सुंदर आए हुए हैं। और बीच में तीसरे हिस्से में जो हमें दिखाई दे रहा है कि बोम्बर ऊंचा चबूतरा है, और इस चबूतरे पर सुंदर साजी सुंदर दहलानों की शोभा है। तो इस बोम्बर चबूतरे पर सुंदर साजी जो 400 कोस की चौड़ाई में जो दीवार है, उस पर 4 थंबों की शोभा है। और इस 4 थंबों पर सुंदर छत बन गई है,
और नीचे की 3 दहलान की शोभा बन गई है। अब इस 3 दहलान के ऊपर सुंदर साची जो बीच वाले जो 2 थंब थे, उसी 2 थंबों पर एक और 2 बूम ऊंची बीच में सेंटर में एक दूसरी 2 बूम ऊंची दहलान हमें दिखाई देगी। तो इसी तरह सुंदर साजी ये बूम पर चबूतरी पे किनार पर ये जो उस पर सुंदर दहलानों की शोभा, एक बूम में 3 दहलान है और 2 बूम में एक ही दहलान है दूसरी बूम में। तो इस चबूतरे की चारों दिशा में सुंदर साची बूम पर सीढ़ियों की शोभा आई हुई है और इसके मध्य में इस चबूतरे की भीतरी तरफ सुंदर साची एक बूम गहरा ये ताल हमें शोभायमान दे रहा है। तो एक बूम गहरा ताल और इस ताल में जाने के लिए इस चबूतरे से 3-3 सीढ़ियां इस जलरौस पर उतरी है और इस जलरौस से सुंदर साची जल चबूतरे से इस ताल की गहराई तक हम जा सकते हैं और इस ताल से चारों तरफ जो चार ताल है और बीच में हमें दिखाई दे रहा है टापू महल सुंदर साची। तो ये टापू महल सुंदर साची ये भी एक बूम ऊंचा है चबूतरे पर, एक बूम ऊंचे चबूतरे पर ये टापू महल शोभा दे रहा है। तो सबसे पहले इस चबूतरे पर सुंदर साची सुंदर रौस आई हुई है और ताल की तरफ जलरौस आई हुई है और जलरौस से सुंदर जो जल चबूतरे की शोभा है। टापू महल की तरफ के हम ताल की तरफ देख रहे हैं सुंदर साची कि टापू महल का जो चबूतरा है, इस टापू महल के चबूतरे से हम ताल की तरफ जो जलरौस है उस जलरौस से आगे ताल की तरफ जो जल चबूतरे है, इस जल चबूतरे से 3-3 सीढ़ियां उतरकर ताल में जा सकते हैं और इस चबूतरे से सुंदर साजी जल चबूतरे से इस ताल की गहराई तक भी सीढ़ियां आई हुई है। तो दोनों तरफ से इस ताल की गहराई तक सीढ़ी आई हुई सुंदर साजी दहलानों की तरफ से और टापू महल की तरफ से। अब हम देखेंगे इस जलरौस से आगे जो रौस आई हुई चबूतरे पर, इस रौस पर सुंदर साची भीतरी तरफ इस रौस की भीतरी तरफ इस टापू महल के 48,000 महलों की एक हार आई हुई है। हम टापू महल की अंदर की बात करें सुंदर साची कि इस टापू महल की भीतरी तरफ 48,000 48,000 हवेलियों की महलों की शोभा आई हुई सुंदर साजी। अब हम देखेंगे कि इस टापू महल की चारों दिशा में उस रॉस पर चारों दिशा के मध्य में सुंदर दरवाजे की शोभा आई हुई है। ये 48,000 जो महल अंदर आए हैं उसके बीच में जो महल है बड़े, उस महल की जो दरवाजे है बड़े दरवाजे, उस बड़े दरवाजे की बाहर की तरफ रॉस ऊपर सुंदर साजी दो दो चबूतरों की शोभा आई हुई सुंदर साजी। इसी तरह बाहर की किनार पर जो सभी जो महल है, इन सभी महलों की बाहर की तरफ सुंदर साजी रॉस पर दरवाजे की शोभा है और दाएं बाएं सुंदर चबूतरों की शोभा है और इस चबूतरे पर 8 थंब और दरवाजे के बीच में 2 मेहराबे और 2 चबूतरे की 8 मेहराबे। इसी तरह 10 स्तंभ और
8 थंब और 12 मेहराबों की शोभा एक ही दरवाजे के सामने हमें दिखाई दे रही सुंदर साथ जी। इस टापू महल की प्रथम भूम की बात कर रहे सुंदर साथ जी, बाहर की रॉस ऊपर की। तो इसी तरह सुंदर साथ जी, इसी रॉस ऊपर सुंदर साथ जी चारों तरफ ये शोभा आई हुई है सुंदर साथ जी। तो इसकी भीतरी तरफ जाएंगे हम सुंदर साथ जी, टापू महल की भीतरी तरफ। तो उसकी भीतरी तरफ सुंदर साथ जी, सुंदर बगीचों की शोभा है। और उसके बाद एक कमर पर ऊंचा चबूतरा है और इस चबूतरे के किनार पर सुंदर थंभों की हार है। और थंभों के बीच में जो चबूतरे पर सुंदर बैठक आई हुई है और बीच में पानी का पाइप है, जो प्रथम भोग में जो हमने देखा था ना कि एक बड़ी हवेली महाहवेली के अंदर जो 12,000 की 12,000 हवेलियां, 14,40,00,000 जो हवेलियां थी, उन सब के मध्य में सेंटर में एक छोटी हवेली की शोभा हमने देखी थी। और इस छोटी की हवेली के अंदर सुंदर साजी एक पानी का पाइप जो हमने देखा था, कि हमने कहा था कि इस हवेली की चांदनी में आए टापू महल से भी आगे उस चांदनी चौक पे एक पाइप खुलता है। तो ये पाइप इस टापू महल के प्रथम्भों में जो बीच में चबूतरा है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो ये शोभा सुंदर साजी 20 बोम तक आई हुई है। जो हमारे टापू महल की चारों दिशा में जो महल है, उस महल की बाहर की तरफ जो दो दो चबूतरे हैं और बीच में दरवाजे थे, तो उस दरवाजे की कमान और दो चबूतरों के जो जरोखे बन गए, वो जरोखे 20 कोण तक ये चौखुटे ऊर्जों की शोभा चारों दिशा में हमें दिखाई दे रही है। इस टापू महल की चारों दिशा में। और ये जो हमने पानी का जो पाइप देखा सुंदर सा जी, इस टापू महल के बीच में जो 14,40,00,000 बोम के बाद इस टापू महल बनता है। तो इस टापू महल के भीतर एक स्तून आया है, 14,40,00,000 ऊपर आके इस टापू महल के अंदर से सत्तर साजी और 20 बोम ऊपर इस चांदनी में ये टापू महल खुलता है। तो अब हम देखेंगे कि इस टापू महल की चांदनी की शोभा सुंदर साथ जी। तो ये हमारा जो टापू महल है 20 बोम ऊंचा और उसकी 21 की चांदनी सुंदर साथ जी। तो सबसे पहले भीतर में सुंदर साथ जी हम देख रहे हैं कि मध्य में कि एक कमर पर ऊंचा चबूतरा है और इनकी तीनों दिशा में तीन तीन सीढ़ियां हैं और बाकी की जगह में चबूतरे पर कठेड़े हैं। और इस चबूतरे की बाहर के किनार पर सुंदर बैठक है, इसमें सुंदर गीलम और गीलम पर सुंदर कुर्सियां, सिंहासन सबकी शोभाएं हुई है। तो सुंदर साथ जी, कभी कभी इस टापू महल की चांदनी में हम बालाजी के साथ हम सब सखिया इस चांदनी में बैठते हैं। तो इसी चांदनी में बैठ के उस चांदनी की शोभा हम निहारते हैं। आकाश की जो चांदनी है, वो चांदनी जैसे लगता है कि हमारे पास आ रही हो। और चांदनी को भी ऐसा लगता है कि ये सखिया और बालाजी मेरे पास ही आ रहे हो। तो ऐसा हमें महसूस होता है
जैसे चांदनी को महसूस होता है कि बालाजी मेरे पास आ गए हैं और बालाजी मेरी ओर ही देख रहे हैं। तो इसी चांदनी में सुंदर साजी हम बैठते हैं तो बीच में क्या है? कुंड की शोभा, जो 14 करोड़ 40 लाख और 20 भूम तक ऊपर ये कुंड आया है। और 21 की चांदनी में एक कुंड खुल गया है चबूतरे पर। इस कुंड में भी चारों तरफ जलराशि आई हुई है और जल चबूतरे से 3-3 सीढ़ियां इस कुंड में उतरी है। और इसी कुंड में भी कभी कभी हम जिलना करते हैं सुंदर सा जी। और तैरने की भी शोभा इस कुंड में हम सखिया करती है बालाजी के साथ। तो इसी तरह सुंदर सा जी, जो माणेक पहाड़ की जो टापू महल की चांदनी थी जो गोलाई में, ऐसी ही शोभा उसमें है। लेकिन फर्क ये चौरस है सुंदर सा जी। तो इस चबूतरे की चारों दिशा में सुंदर बगीचों की शोभा है। आप सुंदर सा जी महसूस करें कि 14 करोड़ 40 लाख और 20 भूम, और उसके ऊपर ये बगीचे, नहरें, चहे-बच्चे, फुवारे की शोभा कितनी सुंदर लगती होगी सुंदर सा जी। और ये फुहारे की शोभा दूसरे टापू महल से भी हमें दिखाई दे रही है। और उस टापू महल की चारों ओर जो हवेलियों की शोभा है सुंदर सा जी, 80 महाहवेलियां, इन सभी हवेलियों में ऐसे टापू महल आए हैं। और इस टापू महल से सभी टापू महल की शोभा दिखाई दे रही है सुंदर सा जी। तो इस टापू महल में सुंदर सा जी, इस बगीचों की शोभा, इस बगीचों में अंदर हम साला जी के साथ बैठते हैं तो ये शोभा देख के हम बालाजी के साथ जो हम उसकी नजदीकी हम पा रहे हैं ना बालाजी के साथ की, जो हम महसूस कर रहे हैं, ये उसमें इतना आनंद आ रहा है सुंदर सा जी। याद करो इन सुख को, इन टापू महल की चांदनी में हम बालाजी के साथ बैठते थे। याद करो इन सुख को साथ जी। इस चबूतरे पर हम बालाजी के साथ बैठ के इस बगीचों की खुशबू लेते थे। और याद करो इन सुख को, इस टापू महल के सामने जो सागर है, उस सागर के अंदर आई 12,000 की 12,000 टापू है, टापू महल है। उस टापू महल की चांदनी भी हम में बैठते थे, वो भी याद करो सुंदर सच्ची। तो इस बड़ी हवेलिया में हम बालाजी के साथ आते थे और इन हवेलियों में हम रमण करके कई प्रकार के सुख लेती थी बालाजी के साथ। और याद करो सुंदर साथ जी कि कई प्रकार के सुख श्री राजी की प्रेम भरी तिरछी नजर से हम उन नजर को हम प्राप्त करते थे। और याद करो साथ जी कि कई सुख हमें श्री राजी प्रेम भरी नजरों से, और इस प्रेम भरी नजरों के इशारों से हम बालाजी को मिलते थे। और ये याद करो सुंदर साथ जी कि कई सुख हमें बालाजी के प्रेम भरे मधुर वचनों से मिलता था, और कई सुख इनके साथ हास विनोद करते हुए मिलता था सुंदर साथ जी। और कई सुख इस चांदनी में
उनके मुखारविंद की शोभा देख के जो हमें सुख प्राप्त होता था, यही सुख को याद करो सुंदर साथ जी। और कई सुख इनकी चतुराई चतुराई भरे चरित्र से हमें मिलता था सुंदर साथ जी। और जब हम नजर भर कर श्री राजी को देखती है, तो श्री राजी का मुखारविंद इतना सुसज्जा में लगता था और इतना संकुल। और इनका जो मुखारविंद था, इन मुखारविंद में हमें हमारी तरफ से इतनी संकुली दोस्ती और प्यार, कई तरह के गुण इस मुखारविंद में हम हमें दिखाई दे रहे थे सुंदर साथ जी। वो याद करो। और कई सुख इनके मुखारविंद की शोभा में, कई तरह के सागरों का सुख इन मुखारविंद में जो हमें दिखाई देता था, वो सुख में प्राप्त होता था, उनको याद करो साथी। तो आइए अब हम सुंदर साथी इस जो चार दिशा की जो महाहवेलियां हैं, और चार कोनों में जो चार महाहवेलियां हैं, इन चार कोनों की महाहवेलियों के सामने जो रीति के जो रमण है, चार मैदान है बड़े बड़े, उस रेती के बड़े मैदान में भी हम बालाजी के साथ कई तरह की रमण करते थे। और सब सखियां मिलके कई तरह की मस्ती मजाक भी करते थे उस रेती के अंदर। तो हम सखियां कभी कभी घुलाटियां भी ले लेती थी उस रेती में। तो याद करो इन सुख को सुंदर साथ जी, कि इस रेती के रमण में कई तरह के सुख हम राज्य से प्राप्त होते थे। और कई सुख हम सब सखियां मिलकर लेते थे। जब ये सुख हम याद करेंगे ना, तो हमारा परम धाम हमारे नजदीक ही होता जाएगा सुंदर साथ जी। और याद करो सुंदर साथ जी, इस चारों दिशा में जो महाहवेलियां आई है, और महाहवेलियां के सामने जो 12,000 बगीचे और 12,000 रसों की जो शोभा दिखाई दे रही है चारों तरफ सुंदर साथ जी, ये शोभा महाहवेलिया से सागर तक आई हुई है। और इस बगीचों में हम बालाजी के साथ जो हम कई तरह की बगीचों में भी रमण करते थे और सैर करने जाते थे, उसको याद करें सुंदर साथ जी। और इस महाहवेली चारों दिशा में दिखाई दे रही है, उन झरोखों में बैठ के हम बालाजी के साथ उन झरोखों में बैठ के हम इस सागर टापू महल है, वो सागर के अंदर जो टापू महल आए हैं, 12,000 के जो 12,000 हार है, 14,40,00,000 टापू महल इस सागर के अंदर आए हैं। उसकी ऊंचाई भी 14,40,00,000 तक की है, जो महाहवेलिया की थी। उस शोभा को हम बालाजी के साथ वो शोभा हम निहारते थे, वो सुख याद करो सुंदर साथ जी। और ये भी सुंदर साथ जी, इस सागर के अंदर हम जो टापू महल में जाना होता था, तो इस बड़ी बड़ी स्टीमरों में और जहाजों में और उस जल के आए जानवरों की पीठ पर बैठ के बड़े बड़े मगरमच्छ और कई तरह के जानवर पर बैठकर हम इस टापू महल में जाते थे सुंदर साथ जी। ये याद करो सुख। और ये टापू महल है सुंदर साथ जी, उसकी चारों ओर जो बगीचे है, जो रॉस है,
उन सबके भीतरी तरफ, सागर की तरफ, चारों दिशा में 400 कोस की जो जलरौस आई हुई है, उस जलरौस ने भी अपने एक हाथ तक जो पानी हम उसको छू सकते हैं, इतना इस जलरौस में जो पानी आता था, और उसी पानी में हम उस जलरौस में जब हम खेलते थे सब सखिया वाला जी के साथ, तो उस जलरौस में खेलती हुई जो हमें जो खेल थे, वो खेल को याद करो सुंदर साथी। और इस जलरौस से हम इन मगरमच्छ और जानवरों में बैठ के उन सागरों से हम बीच वाले टापू महलों में जाते थे, ये शोभा याद करो सुंदर साथी। तो आइए हम देखते हैं सुंदर साथी, इस सागर के बीच में ये हमारा बड़ा ये शोभा ले रहा है एक सागर। हम एक ही सागर की बात करेंगे आज। तो एक ही सागर के अंदर सुंदर साची 8 महाहवेलियां और उसकी दाएं बाएं बड़ी बड़ी त्रिपोलियां, इन सबों के बीच में एक बूम भर नीचे जो एक सागर शोभा ले रहा है, उसी सागर के मध्य में 12,000 की 12,000 हार इस टापू महल की आई हुई है सुंदर साची। तो इस शोभा को हम निहारेंगे। तो ये टापू महल है सुंदर साची, 14 करोड़ 40 लाख उसकी ऊंचाई है। उसमें से एक ही टापू महल की शोभा को हम निहारेंगे सुंदर साची। तो आइए देखते हैं, ये प्रत्येक 2 टापू महल के बीच में सुंदर साची एक टापू महल की शोभा आई हुई, जो हमने आगे देखा ना कि 12,000 की 12,000 हार, उनके बीच में जो जगह थी, ये एक टापू महल की जगह है सभी टापू महलों के बीच में। अब हम देखेंगे कि एक टापू महल की शोभा, कभी कभी यहाँ के हम अंडमान निकोबार के टापू महल टापू और जो क्या लक्षद्वीप टापू, कभी कभी यहाँ के लोग भी इस टापू पर घूमने जाते हैं सुंदर साची। तो ये हमारे परमधाम के सागर के अंदर जो टापू महल है, 14 करोड़ 40 लाख, एक ही सागर में इतने टापू है सुंदर साची। और इस टापू में भी 14 करोड़ 40 लाख ऊंचाई वाले महल है, और उसमें भी सुंदर चांदनी है। और ये जो महल है, उसकी चारों दिशा में सुंदर बगीचों की शोभा है। और रंग महल की आगे जो चांदनी चौक था, उनके जैसे ही शोभा उस चांदनी चौक की शोभा है चारों दिशा में सुंदर सांची। तो ये सुंदर सांची शोभा सभी टापू महलों की एक ही जैसी है। जो 12,000 की जो 12,000 लाइन है, 14 करोड़ 40 लाख टापू महल की, सभी की शोभा एक ही जैसी है। तो हम एक टापू महल की शोभा देखते हैं। तो ये हमारा टापू महल 600 कोस का लंबा चौड़ा ये टापू महल है सुंदर साथ जी। इस 600 कोस के लंबा चौड़ा टापू महल के तीसरे हिस्से में सुंदर साथ जी एक बोम ऊंचा एक चबूतरा है बीच में, तीसरे हिस्से में। और इस बोम पर चबूतरे पर सुंदर साची हम जाएंगे तो सबसे पहले बोम पर की सीढ़ियां चढ़ेंगे, तो उसके सिवा की जगह में सुंदर कठेरे की शोभा है। और उसके बाद सुंदर साची जो 100 कोस की जगह छोड़ेंगे सुंदर साची, तो एक बड़ी हवेली हमें दिखाई देगी। तो ये बड़ी हवेली है सुंदर साची बीच में हमें दिखाई दे रही है।
तो 100 कोस की रॉस छोड़कर 250 कोस की लंबी चौड़ी एक हवेली है सुंदर साथ जी, और उसकी चारों दिशा के मध्य में 84 कोस की लंबाई में सुंदर चौड़ाई में सुंदर साथ जी दरवाजे की शोभा है, और उसके दाएं बाएं 83 कोस के लंबे चौड़े कमर भर चबूतरे आए हुए सुंदर साथ जी। तो ये जो चबूतरे की शोभा है सुंदर साथ जी, उस चबूतरे पर 8 खम्भों की शोभा और 8 मेहराबों की शोभा, और बीच में दरवाजे में 2 मेहराबों की शोभा। इसी तरह एक ही दरवाजे में 8 थंब और 12 मेहराबों की शोभा दिखाई दे रही सुंदर साथ जी। और जो दाएं बाएं जो चबूतरे की शोभा देखी, ये चबूतरे इस टापू महल की सभी भूमों में चौखुटे गुर्जों की शोभा ले रहे हैं सुंदर साथ जी ये चबूतरे। अब हम देखेंगे सुंदर साथ जी कि ये जो 100 कोस की जो रॉस आई हुई इस चबूतरे पर, तो इसी के ही हिस्से में उन टापू महल की सभी बमों में 100 कोस के छज्जे निकले हैं चारों दिशा में, और सभी बमों में, और इस छज्जे में सुंदर साथ जी किनारे पर सुंदर कठेड़े की शोभा है और तंबों की शोभा है। और इसी छज्जों में हम बैठ के इन सागरों की शोभा हम निहारते सुंदर साथ जी। उन सागरों में आए कई तरह के जानवर वो खेल करते हैं, हमें रिझाने के लिए उन छज्जों में बैठ के हम निहारते हैं सुंदर साथ जी। और जिस दिशा में हम बैठेंगे छज्जों में, उसी दिशा की हवेलियों की शोभा हम दिखाई देंगी। तो चारों दिशा में जो 4 महाहवेलियां हैं, उन महाहवेलियों की शोभा इस बोमों में से, इस छज्जों में से हमें दिखाई देगी सुंदर साथ जी। तो ये छज्जे की शोभा चारों दिशा में, आइए सुंदर साथ जी अपने आप जूम करके देखो ये छज्जे की शोभा की जो चबूतरा है ना 100 कोस का चौड़ा, इसी जगह में सभी बोमों में 100 कोस के चौड़े छज्जे निकले हैं बाहर की तरफ, एक ही हवेली की चौड़ाई में। तो एक लंबा छज्जा पड़ जाता है एक ही बोम में, तो ऐसे 14 करोड़ 40 लाख तक इस छज्जों की ऊंचाई है सुंदर साथ जी। अब अपने आप को, अपनी रूह को उस छज्जे में बैठ के जरा एक बार सोच लो, ये शोभा कितनी निराली लगती होगी विचारो। तो सुंदर साथ जी, ये शोभा तो हमारे परम धाम की है। यहाँ भी शोभा हम देखते हैं ना, तो हमें इतना आनंद आ जाता है। तो इससे तो कई गुना सुंदर शोभा इस परम धाम में, इन महाहवेलियों, टापू महलों की शोभा है सुंदर साथ जी। अब ये हवेली की चारों तरफ की शोभा हम निहारेंगे सुंदर साथ जी, कि इस हवेली की चारों तरफ सुंदर साथ जी बड़ी रंग की हवेलियां हमें दिखाई दे रही है, और ये बड़ी हवेलियों की समान इस हवेलियों की शोभा आई हुई है सुंदर साथ जी। और इसी हवेली की समान ही उनकी ऊपरा ऊपर बोम आई हुई है। अब इस टापू महल है, इसकी चारों दिशा में चांदनी चौक आए हैं बोम भर नीचे, और चांदनी चौक के घेर के एक बगीचे, चारों दिशा में 4 बगीचे हैं, और 4 कोनों के और 4 बगीचे, कुल मिला के 8 बगीचे की शोभा आई हुई है इस टापू महल, एक टापू महल की चारों दिशा में। और इस बगीचे की बाहर की किनार पर सुंदर जलरौस है, और जलरौस की बाहर की किनार पर जल चबूतरों की शोभा है, और इसी जल चबूतरे से तो साजी 3-3 सीढ़ियां इस सागर में हम छपछपिया भी कर सकते हैं सुंदर साथ जी। तो इसी तरह सुंदर साथ जी सभी टापू महल की शोभा, नीचे की शोभा और टापू महल की शोभा ऐसी है। अब हम देखेंगे
इस 14,40,00,000 के ऊपर जो चांदनी की जो शोभा है, इसी शोभा को हम निहारेंगे। तो देखिए, ये शोभा सबसे पहले बीच में सुंदर साची, एक बोम भर नीचे सुंदर साची हमें दिखाई दे रहा है कि कमर भर ऊंचा चबूतरा है इस चांदनी में। हम एक टापू महल की उस चांदनी की बात कर रहे हैं सुंदर साची। ऐसे तो कितने टापू महल है, वो आपको याद रखना है सुंदर साची। तो इस टापू महल की चांदनी में तीसरे हिस्से में सबसे पहले कमर भर ऊंचा चबूतरा है, और इस चबूतरे पे अम्बाला जी के साथ हम सब सखिया जब बैठती है, तो वो बैठती थी ना, तो ये याद करो सुंदर साची कि इस चबूतरे पर बैठते थे तो चारों तरफ जो बगीचों की शोभा है, और उनकी खुशबू, और नहरों में नहरों से आ रही ठंडी ठंडी हवा, और जो फुवारे, जो चाहे बच्चे में फुवारे, उन फुवारों की छांटो जब इस चबूतरे पर हम महसूस करते होंगे, तो ये सुख याद करो सुंदर साची। और इस चबूतरे की चारों तरफ बगीचे की शोभा है। उसके बाद चारों तरफ किनारे पर सुंदर साची बोम्बर ऊंचा चबूतरा बन गया है। देखो, बोम्बर ऊंचा चबूतरा दिखाई दे रहा है हमें, और इसी बोम्बर चबूतरे पर सुंदर साची चारों दिशा में जो दो दो चबूतरे थे ना नीचे की बोम से, वो झरोख के रूप में यहाँ तक आए हैं। उस चबूतरे के ऊपर चांदनी में गुम्मट की शोभा आई है, और एक घुम्मट ऊपर ध्वजा, पताका और घुंघरू, कई तरह की शोभा है सुंदर साची। इसी तरह चारों दिशा में दो दो जो चौकुंटे जो गुर्ज थे, तो उसी गुर्जों पर दो दो गुमटियों की शोभाएं हुई है सुंदर साची। और जो बीच में जो दरवाजे की शोभा थी, उसी दरवाजे की जगह में सुंदर कमान की शोभा बनी हुई है। देखो, तो दो चबूतरों के बीच में दरवाजे की शोभा, तो दो गुम्मटियों के बीच में कमानों की शोभा, दरवाजे के ऊपर कमान की शोभा, और चबूतरों के झरोखों के ऊपर घुम्मटों की शोभा। इसी तरह चारों दिशा में सुंदर साची एक ही जैसी शोभा है। और ये जो भोंग ऊंचा चबूतरा है सुंदर साची, उसी पर सुंदर रौस आई हुई है। तो उस चांदनी में उस रौस पर भी हम कभी कभी, ये बीच वाले जो चबूतरा है, इस चबूतरे पर कभी कभी हम रज्जे वाला जी बैठते हैं, तो ऊपर इस चबूतरे पे आके हम उस वाला जी की बुराई में परिक्रमा कर लेते हैं सुंदर साची। तो इसी तरह सुंदर साची सभी टापू महलों की शोभा, उस चांदनी की शोभा एक ही जैसी आई है। हाँ सुंदर साची, जो ये घुमटियों की शोभा देखी ना, ऐसी बड़ी जो महाहवेलियां थी ना, तो ये महाहवेलियां की बाहर की तरफ और अंदर की तरफ जो किनारे की जो दीवालों की जो शोभा थी ना, उस दीवालों की चांदनी में किनार पर ऐसी ही घुमटियों की शोभा आई हुई। तो सखी बताओ ना उन सखियों को। तो हम एक ही दिशा की बात करेंगे, महाहवेली की। तो उसकी बाहर की दीवार है, उसी दीवार में जितने भी चौरस गुर्ज आए हुए थे, उसी चौरस, देखो, उसी चौरस गुर्जों पर, और भी जूम करो सबको दिखाई दे, इसी गुर्जों पर बस, ओके, इसी गुर्जों पर इसी घुमटियों की शोभा है। और जो दो चबूतरों के बीच में जो दरवाजों की शोभा थी, उसके बीच में जो हमने टापू पर की चांदी में देखा, ऐसी शोभा इस कमान की शोभा आई हुई है सुंदर सा दरवाजे के ऊपर।
तो महाहवेली की एक ही दिशा में हम देखेंगे सुंदर सा जी, एक ही महाहवेली की तो 24,000 घुमटों की शोभा दिखाई देगी और 12,000 कमानों की, क्योंकि 12,000 दरवाजे हैं तो चबूतरे कितने हो जाएंगे? 24,000। तो घुमटे भी कितनी होगी? 24,000। इसी तरह सुंदर साथ जी, हम एक सागर की चारों ओर हम दिखाई देती है 4 महाहवेलियां, तो चारों दिशा में 24-24 ऐसी घुमटियां की शोभा दिखेगी और चारों दिशा में 12,000 कमानों की शोभा हमें दिखाई देगी। इसी तरह सुंदर साथ जी, ये हमारी महाहवेलियां है, उसकी छोटी रांग की तरफ जो प्रथम हिस्सा था, छोटी रांग की तरफ की जो दीवार है, उसी दीवार में भी ऐसी चौकुंटे गुर्जों पर गुमटियों की शोभा और उसके दोनों गुमटियों के बीच में दरवाजे के ऊपर कमानों की शोभा। तो इसी तरह सुंदर साची, ये 80 महाहवेलियां और इस महाहवेली की चांदनी में आए बगीचों में बैठकर बालाजी के साथ मीठी मीठी बातें करने वाली, और इस चांदनी के मध्य में इस दहलानों में आए हमारे बालाजी के सुखों को याद करने वाली, और दहलानों के भीतरी तरफ जो भूम पर गहरा ताल है, उसी ताल में जानवरों की पीठ पर बैठ के सवारी करने वाली